हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फिर से मैथमेटिक्स का एक दूसरा चैप्टर मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे। मैट्रिक्स में ये यूनिट थर्ड है, सॉरी यूनिट वन है और लेक्चर फोर है। इस सीरीज में पहले तीन लेक्चर अपलोड किए जा चुके हैं, ये इस कड़ी का चौथा लेक्चर है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे और प्रॉपर्टीज जितनी बची हुई हैं। प्रॉपर्टी नंबर दो देखिए। प्रॉपर्टी नंबर दो कहती है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी expressed as a sum of symmetric and skew symmetric matrix। मतलब क्या है कि प्रत्येक मैट्रिक्स को हम एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मैंने पहले भी ये दो प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई थी, जिसका मैं एग्जांपल अगर दूं तो कुछ ऐसा एग्जांपल मैं लिख सकता हूँ। अगर ए कोई मैट्रिक्स है तो इफ ए इज ए मैट्रिक्स, सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, देन वी कैन राइट कैसे लिख सकते हैं। ए इज इक्वल्स टू, ए हमारा मैट्रिक्स है, उसे हम देखिए लिख सकते हैं। ए को आप देखिए, ये ए है तो ए इज इक्वल टू ए मैंने लिखा सही है। उसमें आप दो से गुणा करिए, दो से भाग करिए, तो मैंने दो से गुणा किया, दो से भाग किया, इतना भी सही है। या ये टू ए था तो टू ए को आप कुछ ऐसे लिखिए, नीचे तो बाय टू है ही, ए और प्लस ए, प्लस ए, ये थोड़ा सा ए प्लस ए कुछ ऐसे लिखिए। अब इसमें क्या करिए, ए का ट्रांसपोज ऐड करिए, ए का ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट करिए ऊपर ही। ए का ट्रांसपोज मैंने ऐड कर दिया, प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए ऐड कर दिया इसमें, और वही ट्रांसपोज ऑफ ए सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इसी मैट्रिक्स को हमने क्या, देखिए कैसे लिख दिया। मैं थोड़ा से ऊपर कर लेता हूँ, इसे ही हमने ऐसे लिख दिया, वन बाई टू ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए और प्लस वन बाई टू ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जहां वेयर ये जो पहले वाला टर्म है, ये वाला पहले वाला, इसे मैं पी कह सकता हूँ, पी। और ये जो दूसरे वाला टर्म है, इसे मैं क्यू कह सकता हूँ। तो पी, पी कौन है भाई, पी है हमारा ये वन बाई टू ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एंड एंड और जो दूसरे वाला है मेरा क्यू,
क्यू क्या है 1/2 ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ये क्या है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम दो मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि आपने ऊपर देखा। प्रॉपर्टी नंबर 3 देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहती है वो भी देखिए। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, matrices A into transpose of A are symmetric matrix, matrices A into transpose of A and transpose of A into A are symmetric matrices, symmetric matrices। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, किसी भी मैट्रिक्स ले लो, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए बस, तो उसका ट्रांसपोज निकालो, मल्टीप्लाई कर दो, अगर आपसे नहीं बन रहा एग्जाम्पल तो ये जो आएगा ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 4 देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है। प्रॉपर्टी नंबर 4 देखिए, 4 कहती है इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, if A and B are symmetric matrices, then AB is symmetric, then AB is symmetric matrix। if and only if, इसका आई डबल एफ का मतलब है इफ एंड ओनली, ए बी इज इक्वल टू बी ए बी इज इक्वल टू बी। ये देखिए इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, तो देन ए बी सिमेट्रिक, अगर ए बी देखिए ए और दो अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, अगर उनका ए बी सिमेट्रिक होगा तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी कि ए बी इक्वल टू बी हो, यही कंडीशन होगी, अदरवाइज कोई कंडीशन नहीं होगी कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो जाए। ठीक है, पांचवी प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 देखिए, all positive integral power of a symmetric matrix all symmetric, सॉरी ये गड़बड़ हो गया, all positive integral power all positive integral power of a symmetric matrix of a
matrix are symmetric मतलब क्या है? देखिए, अगर कोई ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक, किसी भी अगर ए हमारी कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसका आप कुछ भी पावर कर लीजिए, कुछ भी पावर कर लीजिए, और उसका ट्रांसपोज कर लीजिए। देखो, ट्रांसपोज में सिमेट्रिक मैट्रिक्स वही होती है जिसका ट्रांसपोज उसके बराबर हो, है ना? तो पावर अगर आप कुछ भी कर लेते हैं सिमेट्रिक का, उसके बाद अगर उसका ट्रांसपोज भी करें तो वो भी सिमेट्रिक आएगा। या पहले आप उसका ट्रांसपोज करें, उसकी पावर एन करें, वो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। इसका कहने का मतलब ये है। मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर अगर हम उसकी लगा दें सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी सिमेट्रिक होगा। ये इसकी है। ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी। अब देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अब डिटर्मिनेंट देखिए जरा थोड़ा सा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये देखिए आर्टिकल है। मतलब ये हम पढ़ेंगे अब कि डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का होता क्या है। सबसे पहले वो चीज देखेंगे। तो देखिए डिटर्मिनेंट, every square matrix can be associated to an expression or a number which is known as its determinant। कहने का जो मतलब है कि प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स से हम एक डिटर्मिनेंट बना सकते हैं, या उसके साथ एक डिटर्मिनेंट जुड़ा होता है, जिसका ऑर्डर जो होता है वही होता है जो मैट्रिक्स का होता है। क्योंकि स्क्वायर हमें पता है कि जो डिटर्मिनेंट होता है वो हमेशा स्क्वायर होता है। ठीक है। तो अब डेफिनेशन देखिए इसकी। every square matrix can be associated to an expression or a number which is known as its determinant। its determinant if a is equal to aij is a square matrix of order n, then the determinant of a is denoted by
डेट ए, ये एक सिंबल है, और दिस सिंबल. Every square matrix can be associated to an expression or a number which is known as its determinant. If A is equal to this is a square matrix of order n, then the determinant of A is denoted by this n. कहने का मतलब है कि प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ में एक डिटरमिनेंट भी जुड़ा होता है, जैसे एक वैल्यू कह लीजिए, एक वैल्यू जुड़ी होती है, या एक जो एक्सप्रेशन को हिंदी में कहते हैं व्यंजक जुड़ा होता है, ठीक है, जिसे इस प्रकार हम कहते हैं, ठीक है. जैसे मैं एक डिटरमिनेंट ले लूँ, सपोज ए इज इक्वल्स टू, इसे ऐसे हमने लिखा था A11, A12, A13, सॉरी A21, ये गड़बड़ हो गया, A21, A22, ठीक है. और आपने देखा होगा कि हम इसे ऐसे खोलते थे, पहले दिस इंटू दिस, पहले इसकी ऐसे मल्टीप्लाई करते थे, पहले तीर देखे किधर, मतलब A11 इंटू A22, बीच में माइनस आता है, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं A21 इंटू A22, ये इसका जो है ऐसे हम इसे ओपन करते थे, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा, ठीक है. बस अब इसमें कुछ ज़्यादा हमें कुछ करना नहीं है. डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज आपने पहले ही पढ़ चुकी हैं और पढ़ रखी हैं. अब इसके कुछ जो है रिजल्ट्स देख लेते हैं, या वो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपने पढ़ा है, चलो एक बार देख लेते हैं सम यूजफुल रिजल्ट्स. इसे थोड़ा सा और ऊपर में कर लेता हूँ. सम यूजफुल रिजल्ट्स, सम यूजफुल रिजल्ट्स, तो रिजल्ट्स देखिए क्या है. द डिटरमिनेंट ऑफ ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज 1. पहला रिजल्ट है द डिटरमिनेंट of a unit matrix is 1. एक होता है डिटरमिनेंट. दूसरे वाला जो पॉइंट है वो देखिए, दूसरा पॉइंट है द डिटरमिनेंट ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स. ये मैंने बताया था. द डिटरमिनेंट of a diagonal matrix is the product of its diagonal elements. तीसरी प्रॉपर्टी है, कहने का मतलब है कि जो भी आपका डायगोनल मैट्रिक्स है, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं लीडिंग डायगोनल में और बाकी सारी चीजों में, तो उसका जो डिटरमिनेंट अगर आप खोलोगे तो वो उसके डायगोनल एलिमेंट्स के सम के, डायगोनल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा, ठीक है. तीसरा है द डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ और ऑर्डर इज 0. ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखिए, इसमें ऑर्डर की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो भी होती है वो स्क्वायर होती है. तो एक ऐसे आप लिख सकते हैं ये शायद पेन मुझे बदल लेना चाहिए. मेरे पास जो है ये नहीं है, ये मैं कर लेता हूँ. द डिटरमिनेंट of a skew
सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज जीरो। जितनी भी हमारी इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है वो इसकी सिमेट्रिक और आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो हमेशा स्क्वायर होती है, आपको पता है। तो उनका जो है वो आपका जीरो होता है। इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। तीसरी चौथी प्रॉपर्टी देखिए। चौथी प्रॉपर्टी है आपकी द डिटरमिनेंट ऑफ ए triangular matrix is equal to the product of its diagonal elements. The determinant of a triangular matrix is equal to the product of its diagonal elements. ठीक है। तो इसका कहने का मतलब है ट्राइंगुलर मैट्रिक्स जितनी भी हैं उनका डिटरमिनेंट का जो डिटरमिनेंट होगा वो डायगोनल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा। और पांचवी प्रॉपर्टी है इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स एंड स्मॉल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, मतलब नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन इज इक्वल्स टू और डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन, ये दोनों बराबर होते हैं। कहने का मतलब है कि चाहे तो आप पहले ए की पावर एन कर दीजिए, लेकिन शर्त है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। चाहे आप ए की पावर एन कर दीजिए उसका डिटरमिनेंट लीजिए, या पहले ए का डिटरमिनेंट लीजिए उसकी पावर एन कर दीजिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी है एक मैट्रिक्स की, उसे देख लीजिए। सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स तो देखिए सिंगुलर क्या होता है। सिंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट जीरो हो। स्क्वायर मैट्रिक्स whose diagonal is zero, सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स whose डिटरमिनेंट इज जीरो, डायगोनल लिख दिया मैंने, डिटरमिनेंट इज जीरो is called सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर, आपको अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर पता करना है तो सिंपली उसका डिटरमिनेंट निकालिए। अगर उसका डिटरमिनेंट जो है वो आपका जीरो आ जाए तो वो मैट्रिक्स जो है सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है। अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो तो नॉन सिंगुलर। देखिए सिंगुलर में तो आपको जीरो है, नॉन सिंगुलर में नॉन जीरो। ठीक है, इतना सा बस आपको ध्यान देना है। तो मैं थोड़ा सा इसे और ऊपर कर लेता हूं। अब इसी में आप देखिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर,
नॉन सिंगुलर क्या है? कि मैट्रिक्स वही सेम स्क्वायर मैट्रिक्स whose determinant is non-zero, जिसका जो डिटरमिनेंट है कैसा हो, नॉन जीरो हो, इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर। ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल आपको समझाता हूँ, एक एक एग्जांपल लेते हैं। तो जैसे मैं एक मैट्रिक्स लिख देता हूँ आपको, और 1 2 1 2, ये एक मैट्रिक्स है, इसलिए बतानी आपको सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर। चेक करने के लिए आप इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, और डिटरमिनेंट निकालेंगे तो देखिए दिस इंटू दिस 2 -2, मतलब दिस इज 0। तो इसका डिटरमिनेंट 0 आ गया, इसका मतलब ये कैसी मैट्रिक्स है, सिंगुलर। तो कौन सी है, क्या लिख दोगे, विच इज सिंगुलर, विच इज सिंगुलर। ठीक, चलिए फिर से एक अनदर एग्जांपल लेता हूँ। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, a इज इक्वल टू 1 2 2 1। ये एक मैट्रिक्स है, ये हमें चेक करना है कि ये सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। चेक करने के लिए मैं इसका डिटरमिनेंट निकालता हूँ। देखिए इधर की इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1 1 -2 टू 4 4 इज इक्वल टू -3। -3 मतलब ये जीरो नहीं है, -3 तो कोई नंबर है ना, जीरो थोड़ी ना है। इसका मतलब ये कैसी मैट्रिक्स आ गई, नॉन सिंगुलर। तो विच इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। समझ गए होंगे सिंगुलर कौन सी है, नॉन सिंगुलर कौन सी है। चलिए अब कुछ और इसमें किया जाए, आपको कुछ और बताया जाए। इसे थोड़ा सा मैं और ऊपर करता हूँ। अब देखिए एडजॉइंट, एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट है ना। उसके बाद इनवर्स देखेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन पर डायरेक्ट आ जाएंगे। तो फिर इससे क्या होगा कि इससे 5 2 4 लेक्चर में आपकी जो पहली यूनिट है वो खत्म हो जाएगी। तो एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, तो एडजॉइंट देखिए, एडजॉइंट होता क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट देखिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें सबसे पहले एडजॉइंट निकालने के लिए मुझे कोफैक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो एडजॉइंट निकालने के लिए 1 मिनट, एडजॉइंट पहले बाद में देखें, पहले कोफैक्टर ही देख लेते हैं। तो मैं इसे थोड़ा सा हटा देता हूँ, उससे पहले कोफैक्टर मैंने बताया था वैसे आपको एक बार, कोफैक्टर में देख लेता हूँ, इसे हटाता नहीं, कोफैक्टर देख लेते हैं। कोफैक्टर क्या होता है, देखिए मैं एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ समझाने के लिए। सपोज मैं एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 6 और 7 8। देखिए मैट्रिक्स में क्या होता है, प्लेस पोजीशन होती है, जो इसका मतलब कोफैक्टर निकलता है। तो कोफैक्टर FACTOR, जो कोफैक्टर होता है वो विद साइन होता है, मतलब एक माइनर ही होता है, एक डिटर्मिनेंट होता है, किसी एलिमेंट के रिस्पेक्ट में निकलता है। जैसे मैं कोफैक्टर निकालता हूँ A11, पहले एलिमेंट के सापेक्ष निकालता हूँ। किसके सापेक्ष निकाल रहा हूँ कोफैक्टर में, इस पहले एलिमेंट के, क्योंकि 1 1 का मतलब पहली रो में है, पहली कॉलम में है। तो पहली रो पहले कॉलम में यही है, तो ये देखिए क्या है, इसका मतलब क्या है, इस रो को छोड़ दें, इस कॉलम को छोड़ दें, जिसमें ये एलिमेंट पड़ता है उस रो को छोड़ दें, और जिसमें ये एलिमेंट पड़ता है उस कॉलम को छोड़ दें, दोनों को छोड़ दें। तो क्या क्या बचेगा, 5 6 8 9, 5 6 8 9, जो बचेगा ये बचेगा 5 6 8 9, 5 6 8 9।
ये आपका बचेगा। लेकिन यहाँ क्या होता है, आपको एक और चीज है, यहाँ क्या होता है, इसका जो साइन लगेगा -1 की पावर, इन दोनों का सम आई प्लस जे कितना है 1 + 1 मतलब 2। तो माइनस हट जाएगा यहाँ से, तो जो आ जाएगा यही आ जाएगा 5 6 8 9, 5 6 8 9। तो यही कोफैक्टर है इसका। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 9 45 और -8 6 48, तो ये आ जाएगा आपका -3। ठीक है, इसी प्रकार मैंने कोफैक्टर निकाला। अब मैं निकालता हूँ कोफैक्टर, फिर से मैं निकालता हूँ। जैसे मैं एक कोफैक्टर और निकाल देता हूँ, मैंने A11 निकाला, इस बार मैं A23 निकाल देता हूँ। अब इसका मतलब समझिए A23 का, इसका मतलब -1 की पावर 2 + 3 मतलब 5 हो जाएगा। 2 + 3। अब देखिए दूसरी रो में छोड़, दूसरी रो को छोड़ दीजिए, तीसरा कॉलम छोड़ दीजिए, यहीं से पता चलता है दूसरी रो तीसरा कॉलम। दूसरी रो ये छोड़ दीजिए, तीसरा कॉलम ये छोड़ दीजिए। तो ऐसे आपको छोड़ना है, ये रो छोड़ दी, ये कॉलम छोड़ दिया। तो मैं पेन बदल लेता हूँ थोड़ा सा। ये कॉलम आपको छोड़ना है, ये रो आपको छोड़नी है, ऐसे छोड़ना है। क्या बचा, 1 2 7 8। तो बचा 1 2 7 8, ये बचा 1 2 7 8। इसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए -1 की पावर 7, तो माइनस आ जाएगा। 8 × 8 -14, 8 -14, तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। -6 और -6 माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 बचेगा। तो देखिए इसके रिस्पेक्ट में ये कोफैक्टर। तो आई होप आप कोफैक्टर निकालना समझ गए होंगे। अब जरा एडजॉइंट देखिए कि एडजॉइंट होता क्या है। ठीक है, चलो स्टार्ट। इसे मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ। ठीक है, तो कोफैक्टर, सॉरी एडजॉइंट। एडजॉइंट देखिए मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ। तो बेसिकली एडजॉइंट होता क्या है वो देखिए, डेफिनेशन देखिए इसकी क्या है। लेट A इक्वल्स टू Aij बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, and Cij be a cofactor of Aij in A, then the transpose of the matrix of cofactors the matrix of cofactors of elements of A of elements of A is called adjoint of A. And is denoted by ADJ adjoint A, ऐसे डिनोट करते हैं भाई साहब, ADJ adjoint A। ठीक है, अब इसे समझिए। मैंने कहा कि ए कोई मैट्रिक्स है, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स, ये चीज ध्यान रखनी है भाई, कैसी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। और Cij क्या है, ये कोफैक्टर्स हैं ए आई जे के।
ए के ए आई जे के कोफैक्टर्स। तो इन कोफैक्टर्स जो सी आई जे का कोफैक्टर्स मैट्रिक्स है, अगर इन्हीं का हम ट्रांसपोज कर दें तो यही आपका एडजॉइंट ए है। चलिए समझते हैं। सपोज मैं एक मैट्रिक्स लिख लेता हूँ यहाँ पर, ए एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख लेता हूँ 1 2 3 4। ठीक है सर, 2 by 2 में पहले मैं चेक कर लेता हूँ। मुझे एडजॉइंट ए फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एडजॉइंट ए फाइंड। ठीक है, तो मैं थोड़ा और ऊपर कर लेता हूँ। एडजॉइंट ए फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो मैं कोफैक्टर निकालूंगा। कोफैक्टर निकाले जरा पहले C11, मतलब इसका मतलब है कोफैक्टर है ये फर्स्ट एलिमेंट। C11 का मतलब -1 की पावर 1 + 1 2 हो जाएगा। और जिसमें ये एलिमेंट है C11, पहला रो पहली कॉलम छोड़ दीजिए, पहला रो पहली कॉलम छोड़ देंगे तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो ये -1 की पावर 2 मतलब +4 बचेगा, +4। C12 तो -1 की पावर 1 + 2 3 हो जाएगा, इंटू। तो 1 2 का मतलब 1 पहली रो दूसरी कॉलम छोड़ देंगे तो 3 बचेगा। तो ये बचेगा -3। तो C21 निकालेंगे दूसरा रो, तो -1 की पावर 2 और 1 3 हो जाएगा। तो दूसरा रो पहली कॉलम छोड़ देंगे, दूसरा रो पहली कॉलम छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे तो 2 बचेगा, -2 बचेगा। अब C22 -1 की पावर इन दोनों का सम, तो इंटू दूसरी रो दूसरा कॉलम तो 1 बचेगा, तो ये +1 बचेगा। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स जो मैंने यहाँ लिखवाया है, कोफैक्टर बी ए कोफैक्टर ऑफ ए इन कोफैक्टर ए आई जे ऑफ, तो ये कोफैक्टर मैट्रिक्स बनेगा। तो मैं इसे कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख रहा हूँ। कोफैक्टर मैट्रिक्स, तो ये कोफैक्टर मैट्रिक्स जो हमारा आया, जो C11 पहले 4 लिखिए, C12 -3 लिखिए, C21 -2 लिखिए और C22 1 लिखिए। ये कोफैक्टर है, इसे मैं बी कह देता हूँ, इसे जिसका नाम देता हूँ कोफैक्टर मैट्रिक्स का, जो ये इसका नाम सपोज बी है। अब इसका ट्रांसपोज मतलब इसका ट्रांसपोज, किसका ट्रांसपोज? बी का ट्रांसपोज, वही क्या है हमारा कोफैक्टर, वही सॉरी वही क्या है हमारा एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए अगर हमें निकालना है तो एडजॉइंट ए क्या होगा? इस बी का ट्रांसपोज, इस बी, ये जो बी आया कोफैक्टर मैट्रिक्स आया, इसी का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कर दीजिए इसका, तो ये पहली रो है, इसे कॉलम बनाइए 4 -3, ऐसे ही -2 और 1, ये भी कॉलम बनाइए। तो ये क्या बना आपका एडजॉइंट, और यही आपका आंसर है। यहाँ हमने एडजॉइंट निकाला था। ठीक है, एक बार मैं थोड़ा वीडियो चेक कर लेता हूँ कि कितना समय वीडियो को चले हो गया है। तो लगभग 38 मिनट हो चुके हैं अभी तक, और भी इसका मतलब बन सकती है। तो एडजॉइंट मैंने आपको बता दिया। अब इसके अलावा देखिए और आगे देखते हैं। अब देखिए एडजॉइंट डे के बाद कुछ थ्योरम है एडजॉइंट डे पे। जैसे पहली थ्योरम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। क्या थ्योरम कहती है वो भी देख लीजिए। लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। अगर ए क्या है? ऑर्डर एन की स्क्वायर मैट्रिक्स है, और तो तब ए इंटू एडजॉइंट ए
ए इंटू एडजॉइंट ए, ये एडजॉइंट ए पूरा है भाई, ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू, ये एक फॉर्मूला होता है, ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन इज इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू ए। कहने का मतलब है कि ए में एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई चाहे लेफ्ट से करो या राइट से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ मैंने ए की एडजॉइंट ए में लेफ्ट से करी है, यहाँ मैंने उसी को पलट के लिख दिया है। तो मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ए की मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए से करें। और आता कितना है, आता है ए डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन, इतना आता है। ये बहुत ही मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अब हम इसके सबसे जो इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा था 12th कक्षा में। ये इसका फॉर्मूला भी आपने ऐसे पढ़ा होगा, बताता हूँ। इनवर्स, सबसे पहले इनवर्स पहले, ये इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। चलिए इनवर्स पर आ जाते हैं। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है, कैसे निकाला जाए, वो सिंपल है। जब मैं मैट्रिक्स डिस्कस कर रहा था आपको वीडियो 1 या वीडियो 2 में, तो मैंने कहा था प्रत्येक मैट्रिक्स का एक इनवर्स होता है। इनवर्स दो प्रकार का होता है, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो यहां हम जिस इनवर्स की बात कर रहे हैं वो बेसिकली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो ये अगर मैं यहाँ पर ना लिखूं तो यहाँ आप क्या समझ लोगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसका मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो चलिए क्या होता है सबसे पहले वो देख लेते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एन, या ए भी हटा दीजिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन इज इनवर्टिबल if there exists a square matrix B square matrix B of the same order such that AB is equal to, अगर I अगर is equal to BA, ऐसा है तो हम इस कंडीशन में B को A का इनवर्स कहते हैं। इस कंडीशन में B को जो है, B मैट्रिक्स को A मैट्रिक्स का इनवर्स कहते हैं। ठीक है, चलिए आप थोड़ा सा समझिए क्या है। देखिए रियल नंबर में, पहले मैं रियल नंबर की बता देता हूँ। तो रियल नंबर में जैसे मैं एक ले रहा हूँ, एक या एक छोड़ दीजिए, एक तो एक को तो हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। तो देखिए क्या है, मैं 5 में किस चीज की मल्टीप्लाई करूं, मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आनी चाहिए। 5 में किस चीज की मल्टीप्लाई करूं जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 आ जाए। 5 में मैंने मल्टीप्लाई कर दी 1/5, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 आ गई। ठीक है, इसी प्रकार
अगर मैं 6 में किस चीज की मल्टीप्लाई करूं कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 आ जाए, ये एक क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, 1/6 से मल्टीप्लाई करना। तो ये 5 और 1/5 क्या है, ये एक दूसरे के इनवर्स है। इसी प्रकार ये 6 और 1/6 क्या है, ये एक दूसरे के इनवर्स। लेकिन यहां हम इन इनवर्स का नाम क्या देते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब समझिए एडिटिव। यहां मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आनी है राइट साइड में, और एडिटिव इनवर्स में हम क्या करते हैं, ए में हम क्या जोड़े, जो एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है। रियल नंबर की बात कर रहा हूँ, रियल नंबर की बात कर रहा हूँ, रियल रियल नंबर, रियल नंबर में जैसे एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है, उसी प्रकार मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है। तो ए में क्या जोड़ा जाए जो मल्टीप्लिक सॉरी एडिटिव आइडेंटिटी 0 आ जाए, तो कितना जोड़े, -a। तो -a क्या है, एडिटिव इनवर्स है किसका, ए का। सिमिलरली अगर मैं बी ऐसे ही कहूं या 5 लिख दूं मैं, 5 में क्या जोड़ा जाए, ये एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, तो 5 में क्या जोड़ू मैं, -5। तो -5 क्या है इसका, एडिटिव इनवर्स है। सिमिलरली यहाँ क्या है, मल्टीप्लाई करके जो आएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये क्या होगा, इनवर्स होगा। इनवर्स का मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब मैं इसे थोड़ा साफ कर देता हूँ, ये थोड़ा सा ठीक है, ये हो गया। अब देखिए क्या है, ए और बी, ए मैट्रिक्स है मेरा, सेम ऑर्डर का, दोनों दोनों सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स। ए में बी की मल्टीप्लाई करूं कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आई आ जाए। ये आई जो है ना, ये आई मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है मैट्रिक्स की। ठीक है भाई, एन ऑर्डर की, क्योंकि ए और बी दोनों एन ऑर्डर के हैं। तो इसी प्रकार आई आ जाए तो क्या होगा, ये फिर हम बी को ए का क्या कह सकते हैं, इनवर्स कह सकते हैं। तो 10, अगर ये चीज आ जाए, वी कैन से दैट B is a inverse of A. B is a inverse. Or mathematically we can write this it as B inverse is equals to A. Sorry, A inverse is equal to B. B is a inverse of A. A का इनवर्स है ना, तो A inverse is equal to B ऐसे लिखा जाएगा। ये बड़ा दिक्कत कर रहा है क्योंकि इस समय ये A इनवर्स इज इक्वल टू B। ठीक है जनाब, तो मैंने आपको इनवर्स समझाया। अब कुछ इसके कुछ जो है आपको मैंने बताया, इसके कुछ थ्योरम्स में देख लेता हूँ, कुछ रिजल्ट्स होंगे इसके, वो सब आपको देख लेता हूँ। जैसे पहला है, तो इसे ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा सा मैं। अच्छा, नहीं हो रहा है, तो इसे देखिए, कुछ मैं देख लेता हूँ। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। एग्जाम्पल, इफ फॉर द मैट्रिक्स ए, इफ फॉर द मैट्रिक्स ए, a cube is equals to 1, a cube is equals to 1, then a inverse is equals to what, ये क्वेश्चन पूछा। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी ए क्यूब, ऑप्शन नंबर सी
ए एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। चार ऑप्शन है, आपको सॉल्यूशन बताना है कि सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में देखिए इसमें कहा गया है कि इफ फॉर फॉर द मैट्रिक्स ए क्यूब इक्वल्स टू आई है, वन नहीं होगा ये आई है भाई, आई, ए क्यूब इक्वल्स टू आई। ठीक, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ए क्यूब इक्वल्स टू अगर आई है तो यहाँ कुछ ऐसा हो रहा होगा, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब इक्वल टू आई। अभी इनवर्स की डेफिनेशन पर ध्यान दीजिए, ए बी के साथ हमने कुछ ए की बी के साथ मल्टीप्लाई की तो क्या आया, आई एन आया। ठीक है, यहाँ चाहे मल्टीप्लाई लेफ्ट से हो या राइट से हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सिमिलरली ए स्क्वायर इंटू ए किया मैंने और आई आया, इसका मतलब क्या है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू कितना है, ए स्क्वायर। ए इनवर्स इक्वल टू कितना हुआ, ए स्क्वायर हुआ। तो इसका डायरेक्टली आपको ऑप्शन पता चल जाता है कि ए इनवर्स इक्वल टू ए स्क्वायर हुआ होगा। अगर ए स्क्वायर मतलब ए की ए के इनवर्स में गुणा हुई होगी तभी आई आया होगा, तभी पॉसिबल है कि आई आया होगा। एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, मैं इसे बता, ए इनवर्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर। फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए जो रूल कहता है कि ए की अगर बी में मल्टीप्लाई करें और आई आ जाए तो ये तभी पॉसिबल है जब वो एक दूसरे के इनवर्स। तो हमने यहाँ दिमाग लगाया, ए क्यूब को हमने लिखा ए स्क्वायर इंटू ए इक्वल टू आई दिया है, आई दिया है। तो ए की ए स्क्वायर में मल्टीप्लाई की आई आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ए में हमने उस, लेकिन ये तो क्वेश्चन तो ये बनता है ना, ए में उसके इनवर्स की ही मल्टीप्लाई हो तभी आई आता है। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि ए और ए स्क्वायर दोनों एक दूसरे के इनवर्स। ऑप्शन क्या होगा, हमें पूछा गया था इनवर्स बताइए, तो इनवर्स क्या होगा, ए स्क्वायर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ऑप्शन नंबर ए राइट। तो सिमिलरली आप जैसे, एक और मैं बताता हूँ आपको, एक एग्जांपल में और ले लेता हूँ इसमें। अब मैं पहले ऊपर देख लेता हूँ, ऊपर कर लेता हूँ क्या हो गया, बराबर हो जा रहा है। चलिए एक और एग्जांपल में ले लेता हूँ, एग्जांपल सेकेंड। इसमें पूछा गया है स्क्वायर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए स्क्वायर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए satisfies a square minus a square minus a plus 2i is equals to 0. Then find a inverse is equals to what? सॉल्यूशन देखिए, क्वेश्चन का मतलब है कि एक नॉन सिमिलर, सबसे जो चीज है नॉन सिमिलर मैट्रिक्स है। एक ऐसी मैट्रिक्स है नॉन सिमिलर, पैन थोड़ा बदल देता हूँ, एक ऐसी मैट्रिक्स है नॉन सिमिलर मैट्रिक्स है, वो इस चीज को सेटिस्फाई करती है, इस चीज को सेटिस्फाई करती है। तो हमें ए इनवर्स बताना है कितना होगा। डन, ऑप्शन है, अगर मैं ऑप्शन भी दूं तो आपको कुछ, ए ऑप्शन है आई माइनस ए, बी ऑप्शन है आई है ये वन नहीं है, 1/2 आई माइनस ए, ऑप्शन नंबर 3 है सी है आई प्लस ए, और ऑप्शन नंबर डी है चौथा ऑप्शन है 2/2 और आई प्लस ए। चार ऑप्शन। तो देखिए सबसे पहले हमें
सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन हटाना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ तक तो क्वेश्चन ही है ये। यहाँ पर सॉल्यूशन डाल दें, सॉल्यूशन। अब हमें ये जो दिया गया है ए स्क्वायर माइनस ए आर प्लस 2 इक्वल टू 0, सॉल्व करते हैं, इसे इधर ले आ जाते हैं। ये बन जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस ए इक्वल्स टू 2y। इसमें से ए कॉमन ले लेंगे तो हमें देखिए क्या मिलेगा। हमें मिलेगा ए इंटू, या इसे ऐसे ए स्क्वायर माइनस ए है, 2y माइनस, गलत लिख दिया मैं, ये पूरी लाइन गलत है, पूरी लाइन गलत है। अब सही है, ये देखो 2y इधर रहने दो, इसे पूरे को पूरे को राइट साइड में पहुंचा दो, तो ये बन जाएगा 2y तो इधर रहा, तो ये बन जाएगा ए माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 2y। इसमें से ए कॉमन लेंगे तो i माइनस ए बनेगा इक्वल टू 2y, i माइनस ए इक्वल टू 2y, या 2 इसके नीचे पहुंचा दें, 2 इसके आप नीचे पहुंचा दें। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी पता चल जाएगा। तो a इंटू i माइनस ए अपॉन 2 इक्वल टू i। कहने का मतलब है आपको डायरेक्ट पता चलिए भाई, ए इनवर्स चाहिए, ए इनवर्स चाहिए, तो यहां से अब थोड़ा सा आपको तर्क देना है। ए की गुणा ए इनवर्स में हुई होगी, ए की गुणा ए इनवर्स में हुई होगी, तभी आई आया होगा। इसका मतलब ये जो रखा है ये हमारा ए इनवर्स है। ए की गुणा ए इनवर्स में हुई होगी तभी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आई आई होगी, और या यूं कहिए एक आया होगा, इसे एक ही है ये मैट्रिक्स का। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई माइनस ए बाई 2। ए इनवर्स इज इक्वल टू आई माइनस ए बाई 2। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट। इस प्रकार जो है मैंने आज मैट्रिक्स कुछ आपको दिखाए हैं, कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं, और कोशिश की है कि आपको थ्योरी इसमें ज्यादा कवर की गई है इन दोनों इस लेक्चर्स में भी। एक बार पूरा देख लेते हैं कि मैंने इसमें क्या क्या करवाया है, ठीक है। तो आपको फिर आप पता चल जाएगा कि मैंने इसमें क्या क्या करवाया है और क्या क्या हम इसमें देखेंगे। तो मैं थोड़ा सा इसे एक बार नीचे कर लेता हूँ। ठीक है, ये मुझे लगता है हैंग ना हो जाए, क्योंकि इसमें हैंग होने का ज़्यादा खतरा रहता है। अभी तक तो ये काम सही कर रहा है। हाँ, तो इसमें देखिए मैंने क्या क्या आप लोगों को करवाया है, क्या क्या नहीं करवाया है, वो देख लेते हैं, है ना। तो ये मेरा लेक्चर 4 है, और हम्म तो पहले मैंने प्रॉपर्टी बताई है आपको। प्रॉपर्टी में देखिए क्या क्या बताया है मैंने। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज हैं। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैंने बताई हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। पहले बताया है कि डायगोनल्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स 0 होता है, ये मैंने कल भी बताया था। बताया है कि किसी मैट्रिक्स को हम दो मैट्रिक्स के सम के रूप में लिख सकते हैं, जिनमें एक ये एक तो सिमेट्रिक होगा और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक एस के स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम दो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिनमें से एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, सॉरी एक स्क्यू मैट्रिक्स होगा और दूसरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। मैंने लिख दिया है कौन सा सिमेट्रिक होगा और कौन सा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तीसरा
देखिए फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, मैट्रिसेस ए इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए एंड ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ए आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चाहे ए के साथ ए की ट्रांसपोज के साथ लेफ्ट से गुणा करें, राइट से गुणा करें, वो सिमेट्रिक ही रहती है। अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये चीज सिमेट्रिक ही रहती है। चौथी प्रॉपर्टी थी, अगर दो ए और बी हमारी कैसी मैट्रिक्स हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, तो ए बी अगर सिमेट्रिक होगी तो उसके लिए कंडीशन है कि बी ए इज इक्वल टू ए बी। बी ए इज इक्वल टू, अगर ए बी आ जाए तो ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। पांचवी थी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए, ये प्रॉपर्टी है, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक। मतलब क्या है, अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पावर है, अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसकी कुछ भी पावर ले लें तो वो भी सिमेट्रिक होगी, लेकिन पॉजिटिव पावर। बस ये चीज ध्यान रखनी है कि हमें पॉजिटिव पावर लेनी है। ठीक है, अब देखिए डिटर्मिनेंट। मैंने डिटर्मिनेंट आपको बताया है, डिटर्मिनेंट आपने पढ़ा भी है फर्स्ट ईयर में, तो फिर भी मैंने बताने की कुछ कोशिश की है इसमें। अब कुछ रिजल्ट्स हैं डिटर्मिनेंट्स के जो आपको याद रखने चाहिए। पहला रिजल्ट है द डिटर्मिनेंट ऑफ यूनिट मैट्रिक्स एक होता है, यूनिट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पहला है, सही है। दूसरा है कि अगर हमारे पास कोई डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट उसके डायगोनल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है। तीसरा है इसकी सिमेट्रिक का डिटरमिनेंट 0 होता है। चौथा है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो होता है इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स। ये दरअसल पहला ही है, जिसमें कुछ ज्यादा नहीं है। अब और देखिए छठा, पांचवा देखिए, पांचवी प्रॉपर्टी क्या क्या कहती है। अगर ए हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है तो और n बिलोंग्स टू n है, तो a की पावर n का डिटरमिनेंट ले या एक के डिटरमिनेंट की पावर n ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत यूज होती है। सिंगुलर का मतलब अगर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 तो सिंगुलर, और डिटरमिनेंट नॉन जीरो तो नॉन सिंगुलर। बस इतना ध्यान रखिए, डिटरमिनेंट 0 तो सिंगुलर और डिटरमिनेंट नॉन जीरो तो नॉन सिंगुलर। मैंने ये एग्जाम्पल आपको करवाए हैं इसमें कि कैसे डिटरमिनेंट निकालें और कैसे चेक करें। ठीक है। अब मैंने एडजॉइंट ए बताया है। एडजॉइंट ए क्या है, जितने पहले कोफैक्टर निकालिए, कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनाइए और उसका ट्रांसपोज ले लीजिए। पहले पहले मैंने क्या, पहले मैंने कोफैक्टर निकाले, कोफैक्टर, ये मैंने कोफैक्टर्स निकाले सारे के सारे, ये क्या है कोफैक्टर। इन कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स बनाया और उसका क्या कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया, जो आया वो आपका जो है एडजॉइंट है। ठीक है। अब कुछ थ्योरम्स हैं। पहला है, पहली थ्योरम है लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन देन ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई इज इक्वल टू, चाहे ए की गुणा एडजॉइंट ए में लेफ्ट से करें राइट से करें, आता डिटरमिनेंट ए ही है। इनवर्स मैंने बता दिया कि देखिए प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स का केवल और केवल एक ही इनवर्स होगा, ओनली वन इनवर्स एग्जिस्ट फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स। वो कब पॉसिबल है, जब उसकी उसी मैट्रिक्स गुणा अगर उसके इनवर्स में करते हैं तो आई, यानी कि आई का मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आई क्या है, कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है किसकी, मैट्रिक्स की। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है। तो तब हम कह सकते हैं कि वो एक दूसरे के इनवर्स है, जब दोनों की गुणा आई आई हो, मतलब दोनों का जो प्रोडक्ट है वो अगर आई आ जाए तो वो जिन दो मैट्रिक्स की गुणा करी वो एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। आगे मैंने जो है इसका आप लोगों को क्वेश्चंस वगैरह करवाए हैं और ये क्वेश्चंस आप जरूर देख लीजिएगा एक बार। और इसी के साथ जो है हम इस वीडियो का एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबी हो गई है। और अगर आपको हमारे ये वीडियोस पसंद आती हैं तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।